हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के शो दिया और बाती हम के बारे में। कहानी की हीरोइन है संध्या। संध्या एक एडुकेटेड और एम्बिशियस लड़की है। उसका सबसे बड़ा ड्रीम है आईपीएस ऑफिसर बनना, लेकिन लाइफ उसके लिए कुछ और ही प्लान करके बैठी होती है। संध्या की शादी सूरज राठी से हो जाती है। सूरज पुष्कर में अपनी फैमिली के साथ रहता है और मिठाई की दुकान चलाता है। प्रॉब्लम ये है कि संध्या जिस घर में आती है वहाँ बहू से बहुत सारी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और सबसे स्ट्रिक्ट होती है सूरज की माँ संतोष यानी भब्बो। भब्बो चाहती है कि उनकी बहू घर संभाले, फैमिली की ट्रेडिशंस फॉलो करे और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरे। लेकिन संध्या के दिल में एक बड़ा सपना है। वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इनिशियली भब्बो को लगता है कि ये लड़की शादी के बाद घर से ज़्यादा अपने करियर को इम्पोर्टेंस देगी। इसी वजह से संध्या को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो एक अच्छी बहू भी बन सकती है और अपने ड्रीम्स भी परस्यू कर सकती है। अब यहाँ सूरज का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है। सूरज खुद ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन संध्या के ड्रीम्स को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच जेन्युइन लव डेवलप होता है। संध्या सूरज को सिर्फ एक हस्बैंड नहीं बल्कि अपना बेस्ट सपोर्टर समझने लगती है और सूरज भी डिसाइड करता है कि संध्या को आईपीएस बनने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भब्बो इस डिसीजन के अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि घर की बहू का पुलिस ऑफिसर बनना फैमिली के रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन सूरज संध्या के साथ नहीं छोड़ता। संध्या पढ़ाई करती है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अपने ड्रीम्स को परस्यू करती है। इवेंचुअली वो आईपीएस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ से संध्या की लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ स्टार्ट होता है। आईपीएस एकेडमी में संध्या को प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है। ट्रेनिंग टफ होती है, उसे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन संध्या हार नहीं मानती। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ उसकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ राठी फैमिली। कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी पुलिस की ड्यूटी। संध्या को दोनों वर्ल्ड्स बैलेंस करने पड़ते हैं और सूरज हर बार उसके साथ खड़ा रहता है। संध्या की पुलिस लाइफ में बहुत सारे डेंजरस केसेस आते हैं। उनमें से एक मेजर ट्रैक है टेररिस्ट राजकुमार का। संध्या को अपनी ड्यूटी के दौरान डेंजरस सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। एक पॉइंट पर सूरज और भब्बू भी टेररिस्ट रिलेटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं। संध्या अपनी ड्यूटी और फैमिली दोनों को बचाने के लिए फाइट करती है। इस जर्नी में संध्या ये प्रूव करती है कि एक वुमेन को फैमिली और करियर में से सिर्फ एक चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब संध्या प्रेग्नेंट होती है। संध्या ट्विंस को जन्म देती है, वेद और वंश। लेकिन फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस के वजह से एक हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेना पड़ता है। संध्या अपने एक बेटे वंश को अंकुर और अंकिता को दे देती है, लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। एक पॉइंट पर वंश मिसिंग हो जाता है और फैमिली को लगता है कि वो नहीं रहा। संध्या और सूरज के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होता है, लेकिन कहानी में वंश की एंट्री बाद में फिर होती है। फिर आता है स्टोरी में 7 साल का लीप। इन 7 सालों में संध्या और सूरज अपने बेटे वेद के साथ लाइफ कंटिन्यू कर रहे होते हैं और फिर उनकी मुलाकात वंश से होती है। वंश और वेद सेम स्कूल में पढ़ते हैं। धीरे धीरे फैमिली को सच का पता चलता है। बुलबुल और संतोष की हेल्प से दोनों फैमिलीज को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश होती है। इवेंचुअली अंकुर भी अपनी गलती समझता है और संध्या वंश के बीच का रिलेशनशिप रिपेयर होने लगता है। लेकिन तभी संध्या की लाइफ में एक और मैसिव चैलेंज आ जाता है। संध्या को एक एक्सट्रीमली डेंजरस मिशन दिया जाता है, महावाली मिशन। मिशन के लिए संध्या को अपनी असली आइडेंटिटी हाइड करके सागरिका नाम से काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि मिशन इतना सीक्रेट होता है कि संध्या अपने फैमिली मेंबर्स को भी सच नहीं बता सकती। मिशन के दौरान संध्या को ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सूरज को जब संध्या की डेथ की न्यूज़ मिलती है, वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। उसकी लाइफ रुक जाती है।
बब्बू को भी लगता है कि संध्या ने उनके बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी। इसी बीच लालिमा की एंट्री होती है। बब्बू चाहती है कि सूरज लालिमा से शादी कर ले क्योंकि उन्हें लगता है कि लालिमा सूरज को नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकती है। लेकिन लालिमा धीरे धीरे सूरज से जेन्युइनली अटैच्ड हो जाती है। दूसरी तरफ संध्या महाबली मिशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रही होती है। मिशन के दौरान उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है और वो टेररिस्ट्स के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन संध्या गिव अप नहीं करती। फाइनली सूरज को पता चल जाता है कि संध्या जिंदा है और ऑब्वियसली सूरज भी उसे रेस्क्यू करने और मिशन में हेल्प करने पहुंच जाता है। दोनों मिलकर मिशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। संध्या घर वापस आ जाती है लेकिन भब्बो अभी भी उसे माफ करने के लिए रेडी नहीं होती। उन्हें लगता है कि संध्या की वजह से सूरज ने बहुत सफ़र किया। इवेंचुअली सूरज और संध्या का रिलेशनशिप सब कुछ ओवरकम कर लेता है और भब्बो भी संध्या को एक्सेप्ट कर लेती है। अब स्टोरी में आरजू की एंट्री होती है। आरजू पाकिस्तान से होती है। भब्बो का पाकिस्तान को लेकर एक पर्सनल इमोशनल पास्ट होता है। इसीलिए जब उन्हें आरजू की नेशनलिटी का पता चलता है तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। संध्या को भी इनिशियली आरजू पर डाउट होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद संध्या को समझ आता है कि आरजू टेररिस्ट नहीं है। संध्या उसकी सच्चाई प्रूव करती है और इवेंचुअली आरजू को भी फैमिली एक्सेप्टेंस मिलती है। कहानी में एक और मेजर ट्विस्ट आता है। सूरज का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्हील चेयर पर आ जाता है। इस बार संध्या अपने करियर को साइड में रखकर सूरज की शॉप को संभालने की डिसीजन लेती है। सूरज खुद संध्या को कुकिंग और बिजनेस का काम समझाता है और संध्या प्रूव कर देती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हस्बैंड के ड्रीम को भी संभाल सकती है। इसी फेज में संध्या को एक बेबी गर्ल होती है, कनक। और कनक के जन्म के वक्त सूरज अपनी डिसएबिलिटी को ओवरकम करते हुए खड़ा हो जाता है। फैमिली के लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। बाद में संध्या को पुलिस फोर्स में वापस आने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन करती है। यहाँ उसकी मुलाकात आईपीएस अर्पिता खन्ना से होती है। इनिशियली अर्पिता और संध्या के बीच प्रोफेशनल राइवलरी होती है, लेकिन केसेस सॉल्व करते करते दोनों एक दूसरे की एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करने लगती है और इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। अब वंश बड़ा हो चुका होता है और एक दिन उसे अपने बर्थ पेरेंट्स के बारे में सच पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि संध्या और सूरज ही उसके असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। लेकिन वंश खुश होने की बजाय हर्ट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। इस वजह से वो संध्या और सूरज से नाराज़ हो जाता है। लेकिन सून एक और ट्रेजेडी फैमिली को हिला देती है। अंकुर और अंकिता की डेथ हो जाती है और टेररिस्ट्स राठी फैमिली के एरिया को लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। संध्या और सूरज फिर एक बार अपनी जान की परवाह किए बिना सिविलियंस को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वंश अपनी आंखों से देखता है कि उसके पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं और फाइनली वंश को समझ आ जाता है कि संध्या और सूरज ने उसे कभी अबंडन नहीं किया था। उनके डिसीजंस के पीछे सर्कमस्टेंसेस थे। वंश अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देता है और फाइनली फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। लेकिन दिया और बाती हम की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। टेररिस्ट थ्रेट एक बार फिर राठी फैमिली के सामने आ जाता है। संध्या और सूरज टेररिस्ट्स के प्लान को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर चली जाती है। टेररिस्ट्स कनक को हॉस्टेज बना लेते हैं और संध्या और सूरज को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहां उन्हें एक डेंजरस एक्सप्लोसिव डिवाइस कंज्यूम करना पड़ता है। अब संध्या और सूरज के पास बहुत कम टाइम होता है और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात ये होती है कि उन्हें पता होता है कि शायद वो अपने फैमिली के पास दोबारा नहीं लौटेंगे। दोनों अपने फैमिली मेम्बर्स से लास्ट गुड बाय करते हैं। बब्बू को जब सच पता चलता है तो वो कम्प्लीटली इमोशनल हो जाती है। संध्या और सूरज फैमिली से दूर चले जाते हैं ताकि किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म ना हो। दोनों अपनी शादी और पूरी जर्नी को याद करते हैं। सूरज ने संध्या से जो प्रॉमिस किया था उसके रास्ते की मुश्किलें कम करने का वो आखिरी वक्त तक निभाता है और फाइनली दोनों पानी की तरह चले जाते हैं जहां ब्लास्ट होता है
और सूरज और संध्या की कहानी सैक्रिफाइस के साथ एंड हो जाती है। शो के फाइनल मोमेंट्स में उनकी लव स्टोरी को इस आइडिया के साथ क्लोज किया जाता है कि उनका बॉन्ड मौत के बाद भी सिंबॉलिकली जुड़ा हुआ है। और यही थी दिया और बाती हम की पूरी कहानी।